हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की एग्जामिनेशन सीरीज़ लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेडिकेट हैज़ टू डिपार्टमेंट्स, क्लॉथ एंड रेडीमेड क्लोथ्स। क्लोथ्स फर्म द्वारा खुद तैयार किए जाते हैं, इसके लिए कपड़ा क्लॉथ डिपार्टमेंट जनरल सेलिंग प्राइस पर देता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है। इंफॉर्मेशन इज ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, दोनों डिपार्टमेंट की गिवन है। और बोला गया है कि द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में बी कंसीडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ क्लॉथ एंड 25% ऑफ अदर एक्सपेंसेस। रेडीमेड डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक 75% तो क्लॉथ डिपार्टमेंट से है और 25% अदर एक्सपेंसेस हैं। क्लॉथ डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर 15% का जीपी अर्न किया है। जनरल एक्सपेंसेस 11,000 गिवन है। नाउ वी विल प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। दिस इज डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की तरह ही डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का परफॉर्मा होता है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में सिर्फ एक ही अमाउंट का कॉलम होता है, लेकिन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में जितने डिपार्टमेंट है उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट के कॉलम बनाए जाते हैं। यहाँ 2 डिपार्टमेंट है इसलिए 2 अमाउंट के कॉलम हमने बनाए हैं। फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन से लिया गया है। परचेजेस क्वेश्चन से लिया है। बाय सेल्स क्वेश्चन से लिया है। नेक्स्ट है टू ट्रांसफर फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट। लुक स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में 2 ही प्रॉब्लम फेस की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा। फर्स्ट है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, सेकेंड अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। फर्स्ट जो हमारा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है उसमें समझने के लिए सिर्फ आपको 2 ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, गिवर और रिसीवर। रिसीवर रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट है जिसके लिए ये परचेजेस है। गिवर क्लॉथ डिपार्टमेंट है जिसके लिए ये सेल्स है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखकर हम एंट्रीज करेंगे। ये ट्रांसफर की एंट्री दोनों साइड होगी क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट की एंट्री हो रही है। एक के लिए परचेजेस है, एक के लिए सेल्स है। जिसके लिए परचेजेस होगी उसके लिए इधर एंट्री हो जाएगी उसके कॉलम में। यहाँ देखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के कॉलम में लिख दिया 30,000 क्योंकि इसके लिए ये परचेजेस है। ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है इसमें, इसके लिए परचेजेस है। क्लॉथ डिपार्टमेंट के लिए सेल्स है, तो बाय ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट सेल्स के कॉलम में आ गया 30,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। बाय क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में से लिखा गया है। अब बैलेंसिंग फिगर में हम जीपी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ जीपी आ गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सेलिंग एक्सपेंसेस, वो भी आपको अलग अलग दिए हुए हैं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें जनरल एक्सपेंसेस गिवन है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने फेस कर ली इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की। नेक्स्ट है अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस को हमें अलोकेट करना होगा। इसके लिए हम देखेंगे कि कौन सा बेसिस लिया जाए। जनरल एक्सपेंसेस सेल्स बेसिस पे अलोकेट किए जाते हैं। अब इसमें सेल्स देखेंगे 2,20,000, 45,000 और यहाँ पे ये 30,000 भी सेल्स ही है क्लॉथ डिपार्टमेंट की। लेकिन जनरल एक्सपेंसेस आपके पूरे व्यापार पे लगे हैं तो इसमें हम आउटसाइड सेल के बेसिस पर ही कैलकुलेशन करेंगे। तो 2,20,000 इज टू 45,000, ये आपका बेसिस हो गया। 44 इज टू 9, 11,000 को डिवाइड करना है। 44 डिवाइडेड बाय 53 इंटू 11,000, इनका टोटल है 53।
9 डिवाइडेड बाय 53 इंटू 11,000। तो इसमें हमने आउटसाइड सेल्स को बेसिस लेना होगा। नेक्स्ट है, अब हमें इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया है जिसमें कि अनसोल्ड स्टॉक भी है, बोला गया है 75%। तो उसके लिए हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। अब उसमें आप जो जीपी कैलकुलेट करेंगे उसमें हमें सेल्स लेनी होगी ये दोनों सेल्स, कि इसने रेडीमेड डिपार्टमेंट को भी सेलिंग प्राइस पर ही सेल किया है, इसलिए 2,50,000 सेल्स ली जाएगी जीपी कैलकुलेशन में। देखिए कैसे। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन क्लोथ डिपार्टमेंट 40,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, 16% की करंट ईयर की जीपी रेट है। नाउ क्लोजिंग स्टॉक, रेडीमेड डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में 75% क्लोथ का है, तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक है आपका 6,000 का, इसका 75% क्लोथ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो 4,500। इस पे करंट ईयर की रेट लगेगी, दैट इज 16%। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज गिवर डिपार्टमेंट की जीपी रेट और अनसोल्ड स्टॉक ऑफ रिसीवर डिपार्टमेंट। क्या है? गिवर डिपार्टमेंट का जीपी रेट और रिसीवर डिपार्टमेंट का अनसोल्ड स्टॉक। गिवर डिपार्टमेंट है क्लोथ डिपार्टमेंट, ये है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। क्लोथ डिपार्टमेंट की जीपी रेट है 16%। ये रेट सेलिंग प्राइस पर है तो आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं 16/100। अगर ये कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती तो आप करते रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100। क्लियर? डायरेक्ट निकाल ली 16% क्योंकि सेलिंग प्राइस पर गिवन है, इनटू ये आपका अनसोल्ड स्टॉक है रिसीवर डिपार्टमेंट का। क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व है 720 का। नाउ ओपनिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व कितने का है? इसमें भी हम ओपनिंग स्टॉक जो हमारा रिसीवर डिपार्टमेंट है उसका ओपनिंग स्टॉक देखेंगे, वो है 5,000। अब 5,000 का 75% ही है इससे रिलेटेड, तो 5,000 का 75% कर दिया। और जीपी रेट गिवर डिपार्टमेंट की, तो क्लोथ डिपार्टमेंट की जीपी रेट आपको गिवन है, वो भी सेलिंग प्राइस पर। ये आ गया आपका ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व। तो क्लोजिंग स्टॉक के में से ओपनिंग स्टॉक का लेस कर देंगे तो बैलेंस अमाउंट आ गया 15750। ये है आपका स्टॉक रिजर्व का अमाउंट। क्लियर? जनरल P&L अकाउंट, इसमें प्रॉफिट ऊपर से आ गया है इधर। नाउ स्टॉक रिजर्व जिसमें आपने बैलेंस का एंट्री कर दी 157.50, तो नेट प्रॉफिट है 34,742.50। तो इस क्वेश्चन में हमने डिपार्टमेंटल अकाउंट की दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। फर्स्ट है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जिसमें कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन हुआ है। नेक्स्ट है अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस।